नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां होली के दिन एक बहुत ही दुखद हादसा जो है सामने आता है। एक नव दंपति थे जिनकी सिर्फ 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। घरोंडा का रहने वाला परिवार है। वहां पर बताया जा रहा है जब होली खेलने के बाद, जी हाँ, होली के पर्व पर ये दुखद हादसा सामने आया है घरोंडा से, जहाँ होली खेलने के बाद नव दंपति बताया जा रहा है नहाने के लिए जाते हैं तो बाथरूम में गैस गीजर लगा होने की वजह से जो गैस है, जहरीली गैस उन्हें चढ़ जाती है। उससे जो है बताया जा रहा है ये पूरा हादसा होता है और दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। कम से कम भी 2 से 3 घंटे बाद जो है परिवार को इस बात की जानकारी लगती है क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ है। क्योंकि बताना चाहूँगी कि जो घरोंडा के मिठन स्वीट्स हैं, काफ़ी फेमस वो स्वीट्स हैं, उनके पुत्र और पुत्र वधू की इस हादसे में मौत होती है। बताया जा रहा है कि सारा परिवार जो है नीचे रहता था, उनका जो है फर्स्ट फ्लोर पर अपार्टमेंट था, वहाँ वो रहते थे, वहीं के वॉशरूम में वो नहाने जाते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है गैस गीजर था तो गैस लीकेज की वजह से शायद जो है उन्हें वो लीक होकर चढ़ गई है। उसके बाद क्या कुछ हुआ इस बात की जानकारी भी नहीं लग पाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब नीचे से मोटर चलाई जाती है और ऊपर से जब पानी वॉशरूम से नीचे सीढ़ियों पर आने लगता है तब परिवार को जानकारी लगती है कि शायद ऊपर कुछ हुआ है। क्योंकि परिवार को लगता है कि वो होली खेलने के बाद जो है आराम करने गए हैं और वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन जब सीढ़ियों से पानी जब नीचे आता है उसके बाद परिवार को पता चलता है कि कुछ हुआ है। जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो दोनों जो है उन्हें वहाँ पर बेहोशी की पूरी तरह से हालत में मिलते हैं। उसके बाद जो है उनको वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि दोनों पति पत्नी की जो है मृत्यु हो चुकी है। आज उनको कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में लेकर आते हैं, पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद जो है उनके सब जो है परिजनों को सौंप दिया जाता है। तो होली पर कितनी बड़ा ये हादसा सामने आया हरियाणा के करनाल में घरोंडा से। जी हाँ, एक फेमस जो है परिवार था, मिठन स्वीट्स जो है उनकी शॉप है, काफ़ी फेमस है घरोंडा में, उनके पुत्र और पुत्र वधू के साथ जो है इस तरह से बड़ा हादसा हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि अगर इस तरह से वॉशरूम में, बाथरूम में जो है गैस गीजर लगे होते हैं, हालांकि उनके सिलेंडर बताया जाता है कि बाहर लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी इस तरह से जहरीली गैस जब वो लीकेज शुरू होती है तो जो पाइपों में उसकी गैस होती है, यानी कि जो गैस गीजर होते हैं वो जहरीली गैस छोड़ता है, जिसके कारण कई बार जब अंदर जो है नशा चढ़ने लग पड़ता है, बेहोश जो है व्यक्ति हो जाता है और उसके बाद वो बेहोशी की हालत में, क्योंकि अंदर से वॉशरूम जो है लॉक होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, उसके बाद 2 से 3 घंटे के अंदर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपसे अपील करूंगी कि इस तरह से जो है जब वॉशरूम में जिस तरह से हवादार अगर वॉशरूम ना हो तो वहां पर गैस गीजर वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए। तो सभी से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। बहुत ही दुखद हादसा होली के त्योहार पर सामने आता है, किस तरह से जो है एक परिवार, एक नव दंपति जो है अपनी जो है जान इस मौके पर खो देता है। किस तरह से ये दुखद हादसा घरोंडे से सामने आया है कि होली के त्योहार पर ये बड़ा हादसा हो जाता है। तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो है इस तरह की जो सावधानी है वो बरती जाए, ताकि लोगों को इस बात का पता चल सके कि आखिर जो है गैस गीजर या गीजर से बहुत बार ये देखा जाता है कि वॉशरूम्स में इस तरह के हादसे हो जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है, क्योंकि बेहोशी की हालत में ना वो वॉशरूम से बाहर निकल पाता और गैस जो होती है चढ़ती जाती है, जिसके अंत में जो यही होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो अपना प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार है इनका, मिठन स्वीट्स के नाम से, उनके बड़े बेटे थे गौरव और उनकी पुत्रवधू भी शिल्पी, जिनकी अभी दिसंबर में शादी हुई थी। और तो अभी जब होली खेलने के बाद ये बाथरूम में जो है ना नहाने के लिए गई, क्योंकि मम्मी पापा नीचे रहते हैं, इनका कमरा ऊपर था। तो अभी बताया जा रहा है कि जैसे वो नहाने गए दोनों, तो गैस का गीजर अंदर लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो गैस बनी। पता किसी को भी नहीं लगा कि मतलब सोचता है कि नहा के आराम कर रहे होंगे, क्योंकि वहीं पे ऊपर कमरा है, ऊपर ही बाथरूम था। तो जब इन्होंने मोटर चलाई 2-3 घंटे बाद, मोटर का जब पानी बाथरूम से भर के नीचे आना शुरू हो गया, तब इनकी मम्मी जो है वो नीचे ऊपर गई कि पानी क्यों आ रहा है ऊपर। तब इन्होंने जब जो है बाथरूम को धक्का मार के और देखा तो वो दोनों बेहोशी की हालत में थे। उसके बाद उनको अस्पताल ले गए तो उनको उस समय सांसें चल रही थी नहीं, उस टाइम बस उनको नहीं पता कि, या मुझे भी नहीं पता उस टाइम। तो मुझे भी जब हॉस्पिटल लेके जा चुके थे उसके बाद सूचना मिली और पूरे शहर में जो है शोक की लहर है और सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं इस टाइम। जो वो गैस जो बताया जा रहा है वो सिलेंडर अंदर की तरफ था। अमूमन देखा जाता है कि सिलेंडर बाहर होता है, सिलेंडर चाहे बाहर हो, सिलेंडर चाहे अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो अगर गैस गीजर अगर अंदर है तो गैस गीजर जब अंदर चल रहा होता है और बाथरूम में अगर वेंटिलेशन की जगह नहीं होती तो वो गैस जो है जहरीली गैस छोड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जो
बाथरूम में ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो जहरीली गैस हमारे शरीर में जानी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इतनी आहिस्ता जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम बेहोशी में जा रहे हैं। वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता अपना असर करती है कि बंदा अपनी कोशिश कर ही नहीं पाता कि हम बाहर निकलें या हमें कुछ हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, मतलब धीमा जहर एक किस्म का हम बोल सकते हैं, वो इस टाइप से होता है। तो बहुत सी बार हमने पर्सनल वीडियो भी डाली, हमने बताया, अगर देखो हम लोग गीज़र सेल भी करते हैं, तो जैसे ही हम कस्टमर से पूछते हैं कि बाथरूम में वेंटिलेशन है नहीं है, तो हम भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक गीज़र लगाएं, गैस गीज़र ना लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गीज़र में इस तरह के गैस वगैरह का कोई खतरा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई एक्स्ट्रा हीटिंग होगी तो उसका सेफ्टी वॉल्व फट जाएगा, मतलब जान जाने वाला ऐसा हादसा उसमें इतना नहीं होता। पर गैस गीज़र अभी भी मैं तो यही आह्वान करूंगा कि जिनके यहाँ भी गैस गीज़र लगे हैं कोशिश करें कि वो बाथरूम से बाहर लगवाएं, और अगर बाहर नहीं तो कम से कम उसमें वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। बिना वेंटिलेशन के गैस गीज़र को अंदर ना रखें। ये भी भ्रमित कई बार होता है, जैसे अभी आपने कहा कि सिलेंडर अमूमन बाहर होता है, सिलेंडर अंदर हो या बाहर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गीज़र बाहर है या अंदर, क्योंकि जो गीज़र के अंदर जो फ्लेम जल रही है, जो बर्नर जल रहा है, वो गीज़र में से वो जहरीली गैस निकालता है। तो इस तरह के हादसे से बचने के लिए इसमें सिलेंडर तो इसमें वही यूज़ होता है ना जो अपना रसोई घरों में सिलेंडर वही होता है, एलपीजी गैस जो होती है, गैस होता है। सिलेंडर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिलेंडर से कोई लीकेज नहीं होती, वो तो पाइप से गैस जारी होती है। जो ये जहरीली गैस बनती है जब आपका गैस का जो गीज़र है वो जलने के बाद उसको वो जहरीली गैस उसमें बनती है। तो कैसे क्या घटना हुई? अबे हॉस्पिटल से ब्रॉड डेड का रुक का आया था, जिसमें गौरव और शिल्पा जो हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी डेथ हो गई है, जो इनका पोस्टमार्टम अब करवाया जाएगा। कैसे क्या सूचना क्या अभी सूचना जो ब्रॉड डेड में जो डॉक्टर्स ने और परिवार के जो इन्फॉर्मेशन दी है कि गैस गीज़र बाथरूम में लगा हुआ था, जिसकी गैस लीक होने से इनकी मृत्यु हो गई। तो अभी क्या कार्रवाई कर रही है? अभी बॉडी पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल करनाल भिजवाएंगे पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद इनका पोस्टमार्टम करवा के जो भी रीज़न होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। एक नवदंपति जिनकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, वो इस हादसे में अपनी जान खो देते हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि मोर्चरी हाउस में कल्पना चावला के शव गृह में उनका शव लेकर आते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं। तो ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि आखिर जो है गैस गीजर से किस तरह से बड़ा हादसा हो जाता है और एक नवदंपति अपनी जान खो देते हैं। सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां होली के दिन एक बहुत ही दुखद हादसा जो है सामने आता है। एक नव दंपति थे जिनकी सिर्फ 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। घरोंडा का रहने वाला परिवार है। वहां पर बताया जा रहा है जब होली खेलने के बाद, जी हाँ, होली के पर्व पर ये दुखद हादसा सामने आया है घरोंडा से, जहाँ होली खेलने के बाद नव दंपति बताया जा रहा है नहाने के लिए जाते हैं तो बाथरूम में गैस गीजर लगा होने की वजह से जो गैस है, जहरीली गैस उन्हें चढ़ जाती है। उससे जो है बताया जा रहा है ये पूरा हादसा होता है और दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। कम से कम भी 2 से 3 घंटे बाद जो है परिवार को इस बात की जानकारी लगती है क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ है। क्योंकि बताना चाहूंगी कि जो घरोंडा के मिठन स्वीट्स हैं, काफ़ी फेमस वो स्वीट्स हैं, उनके पुत्र और पुत्रवधू की इस हादसे में मौत होती है। बताया जा रहा है कि सारा परिवार जो है नीचे रहता था, उनका जो है 1st फ्लोर पर अपार्टमेंट था, वहाँ वो रहते थे, वहीं के वॉशरूम में वो नहाने जाते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है गैस गीजर था तो गैस लीकेज की वजह से शायद जो है उन्हें वो लीक होकर चढ़ गई है। उसके बाद क्या कुछ हुआ इस बात की जानकारी भी नहीं लग पाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब नीचे से मोटर चलाई जाती है और ऊपर से जब पानी वॉशरूम से नीचे सीढ़ियों पर आने लगता है तब परिवार को जानकारी लगती है कि शायद ऊपर कुछ हुआ है। क्योंकि परिवार को लगता है कि वो होली खेलने के बाद जो है आराम करने गए हैं और वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन जब सीढ़ियों से पानी जब नीचे आता है उसके बाद परिवार को पता चलता है कि कुछ हुआ है। जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो दोनों जो है उन्हें वहां पर बेहोशी की पूरी तरह से हालत में मिलते हैं। उसके बाद जो है उनको वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि दोनों पति पत्नी की जो है मृत्यु हो चुकी है। आज उनको कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में लेकर आते हैं, पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद जो है उनके शव जो है परिजनों को सौंप दिया जाता है। तो होली पर कितनी बड़ा ये हादसा सामने आया हरियाणा के करनाल में घरोंडा से। जी हाँ, एक फेमस जो है परिवार था, मिठन स्वीट्स जो है उनकी शॉप है, काफ़ी फेमस है घरोंडा में। उनके पुत्र और पुत्र वधू के साथ जो है इस तरह से बड़ा हादसा हो जाता है। जी हाँ,
एक यहाँ पर मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि अगर इस तरह से वॉशरूम में, बाथरूम में जो है गैस गीजर लगे होते हैं, हालांकि उनके सिलेंडर बताया जाता है कि बाहर लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी इस तरह से जहरीली गैस जब वो लीकेज शुरू होती है तो जो पाइपों में उसकी गैस होती है, यानी कि जो गैस गीजर होते हैं वो जहरीली गैस छोड़ता है, जिसके कारण कई बार जब अंदर जो है नशा चढ़ने लग पड़ता है, बेहोश जो है व्यक्ति हो जाता है और उसके बाद वो बेहोशी की हालत में, क्योंकि अंदर से वॉशरूम जो है लॉक होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, उसके बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपसे अपील करूंगी कि इस तरह से जो है जब वॉशरूम में जिस तरह से हवादार अगर वॉशरूम ना हो तो वहां पर गैस गीजर वगैरह का इस्तेमाल ना किया जाए। तो सभी से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। बहुत ही दुखद हादसा होली के त्योहार पर सामने आता है, किस तरह से जो है एक परिवार, एक नव दंपत्ति जो है अपनी जो है जान इस मौके पर खो देता है। किस तरह से ये दुखद हादसा घरौंडे से सामने आया है कि होली के त्योहार पर ये बड़ा हादसा हो जाता है। तो आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो है इस तरह की जो सावधानी है वो बरती जाए, ताकि लोगों को इस बात का पता चल सके कि आखिर जो है गैस गीजर या गीजर से बहुत बार ये देखा जाता है कि वॉशरूम्स में इस तरह के हादसे हो जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हुई हो जाती है, क्योंकि बेहोशी की हालत में ना वो वॉशरूम से बाहर निकल पाता और गैस जो होती है चढ़ती जाती है, जिसके अंत में जो यही होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक नवदंपति जिनकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, वो इस हादसे में अपनी जान खो देते हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि मोर्चरी हाश में कल्पना चावला के शव गृह में उनका शव लेकर आते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं। तो ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि आपको इस बात का पता चल सके कि आखिर जो है गैस गीजर से किस तरह से बड़ा हादसा हो जाता है और एक नव दंपत्ति अपनी जान खो देते हैं। सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।